तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी का कक्षा तीन के लिए पाठ 5 बहादुर बिट्टू की एक एक्टिविटी करेंगे, पेज नंबर 42 का। ठीक है बच्चों, हमने ये बहादुर बिट्टू पाठ 5 बड़ा पढ़ा था, बहुत अच्छी कहानी है। तो बच्चों, आप पेज नंबर 42 आप अपनी बुक में निकालेंगे। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, आज हम उसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो निकालिए पेज नंबर 42 पेज नंबर 42 में हम ये एक्टिविटी करेंगे जिसमें लिखा है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। इसमें कॉलम बना हुआ है ना। तो उसमें देखो, शेर और घोड़ा दोनों अलग अलग जानवर हैं। शेर जंगल में रहता है और घोड़ा अस्तबल में। देखो, अब उनके बारे में हम बात करेंगे कि इन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क है। वह खाना क्या क्या खाता है। शेर खाने में क्या खाता है? शेर खाने में क्या खाता है? मांस खाता है। और घोड़ा क्या खाता है? घास। और उसका घर क्या होता है? शेर का घर कौन सा होता है? शेर का घर होता है गुफा, जो जंगल में होती है। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। यहाँ लिखोगे आप, जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ। और शेर का रंग कैसा होता है? यहाँ पर लिखोगे आप, शेर का रंग क्या होता है? भूरा और सुनहरा। और घोड़े का रंग कैसा होता है? काला, सफ़ेद, भूरा, है ना। और शेर की आदतें कैसी होती है? शेर कैसे खाता है, अपना खाना कैसे लेता है? तो शेर की आदतें होती है जानवरों को मार के खाना। और घोड़ा सामान ढोना, सवारी करना, है ना। सवारी उसके ऊपर बैठती है और यह चलता है। तो ये इसका क्या हो गया? काम हो गया, इसकी आदत होगी। तो ये आपको बच्चों, ये वाली एक्टिविटी आपको पेज नंबर 42 की करनी है। किस तरीके से करनी है वो भी मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें से देखकर भी इसको एक्टिविटी को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे पेज नंबर 43। आप पेज नंबर 43 निकालिए। पेंसिल अपने हाथ में जरूर लेना बच्चों। अब पेज नंबर 43 में देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, ये सब शब्द लिखे गए हैं बहुत सारे। तो ये शब्द आपको पढ़ने हैं ध्यान से, और इन शब्दों में से ढूंढ के इनको अलग अलग तालिका, ये देखो कॉलम बनाया हुआ है ना, ये तालिका बनी हुई है जानवर। इनमें से जानवरों के नाम ढूंढ के इस तालिका में लिखने हैं। इसमें से चीज़ें जो जो हैं वो इसमें लिखनी है। चीज़ें क्या हो गई? जैसे किताब हो गई, है ना, बोतल हो गई, ये चीज़ें हैं। तो वो इस कॉलम में लिखेंगे, चीज़ें वाले में। और नाम तो पता है, नीना, है ना, नाम राजू, ये किस में लिखोगे? इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें से चुनकर आपको इसमें अलग अलग जानवर के नाम, चीज़ों के नाम और यहाँ पर नाम। ठीक है, तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो आप ऐसे करोगे, देखो, जैसे जानवर, उसमें से चुन के लिखेंगे चूहा। उन्हीं शब्दों में से ये चुन के लिखना है। चूहा, शेर, देखो, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गुरैया, कोयल। चीज़ें क्या हो गई? बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, है ना। और नाम क्या हो गया? लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टू, कोयल। ठीक है बेटा, ऐसे ही मिलते जुलते शब्दों से आप क्या है, उनका तालिका बनाओगे और उनको उसी सूची में डालोगे। तो इसी तरीके से आपको ये काम करना है। जिस तरीके से किताब में अच्छे से बॉक्स बनाया हुआ है, आपको भी ठीक उसी तरीके से बॉक्स बनाना है जिस तरीके से यहाँ बनाया हुआ है। आप लोग एक शब्द लिखने के बाद बीच में यहाँ गैप नहीं छोड़ते हो। हमेशा एक शब्द लिखने के बाद गैप छोड़ा जाता है। देखो बुक में भी देखो, यहाँ गैप छोड़ा है, फिर यहाँ पर शब्द लिखा है, फिर यहाँ गैप छोड़ा है। आप बच्चों क्या करते हो? एक साथ लिख देते हो, बीच में आप जगह नहीं छोड़ते हो। तो यहाँ पर बीच में जब शब्द खत्म हो जाता है, गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, तो 1 फिंगर का गैप जरूर छोड़ा करो, ये चीज़ आप याद रखना। और जब थोड़ा भीड़ का काम, जैसे ये आपका काम हो गया, ये आपने तीनों ये शब्द जब आप लिख लोगे तो इसके बाद यहाँ पर लाइन भी छोड़ना। ठीक है, घिच पिच वाला काम नहीं करना है, साफ साफ काम करना है। टीचर को चाहे मोबाइल में काम देखे वो या कॉपी में, आपका काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। और आप डार्क पेंसिल यूज़ करना। ठीक है बच्चों,
ओके, आई होप आपको ये दोनों पेज का काम 43 पेज नंबर और 42 और 43 पेज नंबर की ये एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको अच्छे से करना।